तो देखिए आप, मैंने आपको सदिश पढ़ाया था, सदिश और अदिश। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। और सदिश राशियाँ कैसी कौन सी होती हैं? जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो क्या होती हैं बताओ? सदिश राशियाँ। ठीक है, जैसे अपन बात करें द्रव्यमान है, आयतन है, घनत्व है, ये अदिश राशियाँ हैं। द्रव्यमान समझते हो ना, 1 किलो चीनी देना, 1 लीटर दूध देना, इसमें कहीं दिशा बताते हो? नहीं बताते, केवल परिमाण बताते हो। 1 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, ये परिमाण ही तो बताया, दिशा थोड़ी बताया आपने, नहीं। तो ये अदिश राशियाँ हैं। और सदिश राशियाँ कौन सी होंगी? जिनमें दिशा भी बतानी पड़े। जैसे बल लगाया मैंने, तो साथ में बताना पड़ेगा किस तरफ से लगाया। मैं आपको बोलूँ कि मार्कर यहाँ रखा है, मैंने इसमें 5 न्यूटन का बल लगाया, परिमाण बता दिया 5 न्यूटन बल, बताओ किधर गिरेगा ये? तो आप पूछोगे कि बल किधर से लगाया, ये तो बताओ पहले। तो दिशा की आवश्यकता हुई है नहीं? तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, बलागुण, आगे पढ़ोगे अपने 11th क्लास में, बहुत सारी राशियाँ ऐसी। ठीक है, तो इन्हीं सदिश राशियों को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने ये वीडियो देखा है? बहुत सारे होंगे। वेक्टर वाला, तो पहले आप क्या करो, वेक्टर वाला वीडियो देख लें। हालांकि इस वीडियो में मैं फिर से वेक्टर बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज़ मैं रिवाइज़ करूँगा। और फिर भी अगर आपके समझ नहीं आता है, थोड़ी बहुत कहीं कमी रहती है, तो पहला वाला एक वीडियो पढ़ा है वेक्टर लेक्चर 1, उसको आप देखें, है ना, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं रिवाइज़ करता हूँ, देखो आप सभी। तो देखो आप, वेक्टर सदिश का निरूपण कैसे करते हैं? कोई भी सदिश है, सदिश को ऐसे दिखाते हैं, जैसे ये है। अभी तक तो आपने क्या पढ़ा था? ये एक रेखा है जिसको अपन बोलते हैं रेखा AB, ऐसे बोलते हैं ना। अब सदिश में क्या करेंगे? दिशा और बताएंगे। तो जैसे AB या तीर का निशान लगा दिया, तो अब क्या पढ़ेंगे इसमें? रेखा AB जिसकी दिशा A से B की ओर, रेखा AB जिसकी दिशा क्या है? A से B की ओर। और लिखेंगे कैसे इसको? ऐसे लिखा जाता है AB और ऊपर तीर का निशान, AB और ऊपर तीर का निशान, ऐसे लिखते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? सदिश AB। क्या पढ़ेंगे? सदिश AB। तीर के निशान क्या पढ़ेंगे? सदिश, और नीचे क्या लिखेंगे? AB। सदिश AB का मतलब क्या है? कि A से B तक का एक रेखाखंड है, या एक लंबाई है, या दूर या विस्थापन है, जो भी है, A से B तक, और उसकी दिशा क्या है? A से B की ओर। ठीक है, अब देखो छोटी क्लास में आपने सीखा होगा कि ये त्रिभुज है, इसकी भुजाएं 5 सेमी है, तो ये AB लिखा हुआ है। तो आपने सीखा होगा AB की बराबर 5 सेमी ऐसा लिख देते हैं, और BA बराबर भी 5 सेमी ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ आपने क्या पढ़ा था? अदिश राशियाँ पढ़ी थी, दूरी। अब सदिश में क्या है कि अगर AB लिख दिया तो वो AB रहेगा। सदिश AB कभी भी सदिश BA के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि इसकी दिशा तो किधर है? A से B की ओर, जबकि इसकी दिशा किधर हो जाएगी बताओ? B से A की ओर। तो दिशा विपरीत हो जाएगी या नहीं? तो इसलिए ये बराबर नहीं हुआ। ठीक है, तो आप समझना, ये एक सदिश है AB, इसकी लंबाई है 5 सेमी। ठीक है, तो इसको सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे परिमाण। परिमाण मतलब मात्रा, तो मात्रा कितनी हो गई? 5 सेमी। और उसके साथ में लिखेंगे दिशा, तो दिशा क्या हो गई? A से B की ओर। समझ में आया? सदिश में क्या होगा? परिमाण के साथ दिशा भी चलेगी। बोलो चलेगी या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो ये आपके पास सदिश हो गया। अब ऐसे लिखें अपन सदिश AB, सदिश AB ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है? ये कहीं भी लिखा हुआ है तो इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, ये परिमाण भी शामिल है और दिशा भी शामिल है। ठीक है, और अगर ऐसे लिखा हुआ है सदिश AB और अगल बगल 2 डंडे, ये लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे अपन सदिश AB का परिमाण। 2 डंडे लगे हों तो क्या पढ़ेंगे इसको? परिमाण। सदिश AB का परिमाण, और परिमाण कितना है इसका? 5 सेमी।
तो इसमें केवल 5 सेमी लिखेंगे। समझ में आया? तो ऐसा कहीं भी लिखा हुआ दिखाई दे, इसका मतलब होता है केवल परिमाण, केवल परिमाण। और ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। बोलो होगी या नहीं? क्लियर है? तो आगे बढ़ें अब। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने सदिशों के प्रकार भी बताए थे, वो आप फर्स्ट लेक्चर में देख लें, है ना, कौन कौन से प्रकार होते हैं। समान सदिश, संरेख सदिश, ऋणात्मक सदिश, इकाई सदिश, शून्य सदिश, वो अभी काम नहीं आएंगे, उनके आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो आपका काम क्या रहेगा कि ये लेक्चर देखने से पहले लेक्चर 1 देखना, ठीक है? बड़ा आसान है, वो आप घर जाके वो वीडियो देखें। कल मैं आपसे पूछूंगा अगले वीडियो में कि आपने वो देखा है नहीं, क्योंकि वो देखोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ आएगा, है ना। समझ में तो अब भी आएगा, लेकिन वो अगर देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। आप देख लेना उसमें वेक्टर लेक्चर 1 वीडियो में, है ना। तो देखो अब आज का अपन टॉपिक लेते हैं सदिशों का योग, सदिशों का योग या संयोजन, सदिशों का योग या संयोजन, जोड़ना। सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है, जोड़ भागी गुणा भाग सीखेंगे अपन इसमें। सदिशों को कैसे जोड़ा जाए। आपको पता है कि 2 लीटर में 3 लीटर जोड़ें तो 5 लीटर आता है, आता है। ये तो अदिश राशियों में सीखा है। सदिश में कैसे जोड़ना है, मैंने बोला 5 किलोमीटर उत्तर की ओर और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। अब दोनों को जोड़ के बताओ, दोनों का योग करो। 2 भौतिक राशियां हैं, एक है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर और दूसरी है 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। क्या ये जुड़ सकती हैं? अभी तक तो आपने नहीं सीखा होगा ऐसा कुछ कि ऐसी राशियां जुड़ेंगी, नहीं जुड़ेंगी। लेकिन सदिशों का भी योग होता है। कैसे होता है अब समझना। मैंने आपको बताया विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सब क्या है, सदिश राशि है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझें आप। एग्जाम्पल कैसे, जैसे आप देखना, मैंने एक रुमाल पकड़ा ऐसे यूँ, ये कपड़ा पकड़ लिया ऐसे पकड़ा। अब देखो इधर से एक पंखा चलाएं इस तरफ से, यहाँ एक फ़ैन रख दें, स्टैंडिंग फ़ैन, पंखा चलाएं। पंखा से हवा आएगी, हवा के कारण ये किस दिशा में उड़ेगा बताओ? इस दिशा में, इधर उड़ेगा ये। बोलो क्लियर है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कौन सी दिशा में उड़ेगा ये बताओ? पश्चिम दिशा। तो जो हवा का वेग है, वेग एक सदिश राशि है, तो जो हवा का वेग है उस वेग की दिशा किधर हो गई बताओ? पश्चिम की ओर। कपड़ा जिस दिशा में उड़ रहा है उधर ही वेग की दिशा हो गई पश्चिम की ओर। क्लियर है? तो पहली राशि हो गई क्या कि कोई वेग है, कितना भी हो सकता है, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन वो इस कपड़े को किधर उड़ा रहा है बताओ? क्लियर? दूसरा देखो, एक पंखा मैंने आपको लगाया इधर से, इस साइड से, यूं हवा दे रहा है, तो यूं हवा दे रहा है। अब वो तो हटा दिया और एक पंखा ये लगा दिया, तो ये अगर यूं हवा दे रहा है तो फिर ये किधर उड़ेगी बताओ? दक्षिण की ओर। ये कपड़ा किधर उड़ेगा बताओ? ठीक है। अब ये दोनों क्या है, सदिश राशियां हैं या नहीं? वेग सदिश राशि दिशा के साथ उड़ रहा है, नहीं कि मान लो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ रहा है किधर? पश्चिम की ओर। और ये पंखा लगाएं तो मान लो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ रहा है ये दक्षिण। अब दोनों का योग करें, तो दोनों का योग कैसे करें? इसको तो यहीं रखें और अब दोनों पंखे एक साथ चला दें, दोनों पंखे एक साथ चला दें। अब बताओ किधर उड़ेगा ये? लगाओ दिमाग, अनुमान लगाओ कॉमन सेंस के हिसाब से। एक पंखा इधर से भी चल रहा है और एक इधर से भी चल रहा है। अब ये किस दिशा में उड़ेगा? इधर जाएगा या नहीं बीच में? बोलो। इधर से वेग आया तो ये तो इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा और इधर से आया तो इधर ले जाने की कोशिश करेगा, तो कहाँ जाएगा बताओ? बीच में। बीच में मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो बताओ दोनों का योग हो गया है नहीं? मतलब पश्चिम और दक्षिण दिशा को जोड़ा तो बीच में आ गया क्या? दक्षिण पश्चिम। क्लियर है?
दूसरा देखो, एक और एग्जाम्पल ऐसा बताओ आप, पेड़ कटते हुए देखा है, बड़ा पेड़ काटते हैं लोग, तो बड़ा पेड़ रखा है आपके पास ऐसे ही, अब इसको काटा जा रहा है तो नीचे से काटते हैं, फिर पता लगेगा कि ये पेड़ गिरेगा तो 2-4 को ले बैठेगा, सही है, तो उसको ऐसी जगह गिराया जाता है जहाँ पे खाली क्षेत्र हो, रिक्त स्थान हो। कैसे गिराते हैं, नीचे से काट लेते हैं, थोड़ा सा छोड़ देते हैं और ऊपर एक रस्सी फंसाते हैं, समझना आप, ऊपर की तरफ एक रस्सी फंसाते हैं यूँ, तो 5-7 लोग तो उधर पकड़ लेते हैं, उधर दक्षिण दिशा में उस रस्सी को, और 5-7 लोग इधर पकड़ लेते हैं पश्चिम दिशा में, और फिर यूँ पकड़ के जोड़ लगाते हैं यूँ, इधर से भी और उधर से भी। अब रस्सी यूँ फंसी हुई है, यूँ और यूँ फंसी हुई है, उधर भी बल लगाया जा रहा है और इधर भी बल लगाया जा रहा है, और सब यूँ खींच रहे हैं, तो बताओ पेड़ किधर गिरेगा, बीच में गिरेगा या नहीं। बल एक सदिश राशि है, कुछ बल तो इधर लगाया पश्चिम दिशा की ओर, कुछ बल लगाया दक्षिण दिशा की ओर, लेकिन दोनों बलों का जब योग किया, दोनों एक साथ लगाए, तो गति किधर हुई बताओ, दक्षिण पश्चिम में, बीच में। तो मतलब सदिश राशियों का योग तो होता है क्लियर हो गया, समझ आ रहा है आपकी। तो ये डेली लाइफ के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे सदिश में। तो सदिशों का योग कैसे करते हैं, तो सदिशों का योग करने के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। पहला नियम आता है आपके पास सदिश त्रिभुज नियम, सदिश त्रिभुज नियम, पहला नियम ये आता है, इसको सीखेंगे अपन, सदिश त्रिभुज नियम क्या होता है। तो देखना, मैं आपको बोलूं, देखना मैं आपको बोलूं पश्चिम दिशा ये है, मैंने बोला पश्चिम दिशा ये है, समझ में आ गई। अब देखो, मैं आपको बोलूं पश्चिम दिशा ये है, कोई अंतर नहीं, बोलो। मैं आपको बोलूं पश्चिम दिशा ये है, अब कोई अंतर, मतलब ऊपर नीचे करने से कोई फर्क पड़ा क्या, दिशा तो वही हो गई। मतलब मैंने बोला एक सदिश ये है, एक यहाँ बना दिया इसी के बराबर का, एक यहाँ बना दिया इसी के बराबर का, तो तीनों का मीनिंग बात तो एक ही है, दिशा को तो एक ही दिशा को तो व्यक्त कर रहे हैं, बराबर के बनाए, ये 4 सेमी लंबा है, ये भी 4 सेमी, ये भी 4 सेमी, ऐसा मान लें, तो बताओ इनका परिमाण समान है और दिशा एक है। ये और ये एक ही बात हो गई। ये क्या कह रहा है, 4 सेमी पश्चिम की ओर, ये क्या कह रहा है 4 सेमी पश्चिम की ओर, ये भी क्या कह रहा है, मतलब सदिश को आगे पीछे सरकाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो देखो अब सदिश त्रिभुज नियम कैसे बनाएंगे, अभी वाले एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। जैसे देखो, आप देखना, एक सदिश इस दिशा में है, एक सदिश इस दिशा में है। अब इसको वही एग्जाम्पल लें, मान ले कि यहाँ पे पेड़ है, यूं पेड़ को गिरा रहे हैं, एक रस्सी इधर है और वही रस्सी घूम के इधर जा रही है, इधर खींचेंगे और इधर खींचेंगे तो पेड़ कहाँ गिरेगा, बीच में गिरेगा या नहीं। इधर से भी खींचे और इधर से भी खींचे एक साथ, तो पेड़ कहाँ गिरेगा बताओ, बीच में। इसका मतलब क्या समझे कि ये सदिश ए है, मान लेते हैं ये क्या है, सदिश ए, और ये वाला मान लेते हैं ये सदिश क्या है, बी। सदिश मतलब दिशा को व्यक्त कर रहा है साथ में, तो फिर ये क्या आएगा, ये वाला ए प्लस बी, दोनों का योग आएगा या नहीं बताओ। दोनों का योग करते ही, दोनों एक साथ लगाते ही कहाँ आ जाएगा बताओ, बीच में। बोलो आ जाएगा या नहीं, क्लियर हुआ। अब इसको सेट करता हूँ मैं त्रिभुज के हिसाब से, करें सेट। तो देखना आप, इसी को देखना आप गौर से, मैं फिर से बना रहा हूँ इधर, ये मैंने नीचे बना दिया सदिश ए, बना दिया, कोई दिक्कत। अब मैंने बना दिया ये बीच वाला ऐसे, ये बना दिया। ये कौन सा बना दिया मैंने बताओ, ए प्लस बी। बोलो कोई दिक्कत, समझ आया। सदिश ए बना दिया, सदिश ए प्लस बी बना दिया। अब सदिश बी को थोड़ा सा स्टाइल से बनाता हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी बताया था कि सदिश चाहे यहाँ बना दो, चाहे यहाँ बना दो, चाहे यहाँ बना दो, बात तो एक ही है।
परिमाण समान है, दिशा एक ही है। तो इसको देखना बी वाले को, अब देखना मैं इसको यहाँ बना दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? बराबर का उतना ही, परिमाण उतना ही, और दिशा भी कौन सी है, वही तो है। इसको यहाँ बना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ बना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ बना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परिमाण तो उतना ही है। मान लो कि ये 5 सेमी है इसकी लंबाई, तो क्या बोलेंगे 5 सेमी इस दिशा में, तो इसको भी क्या बोलेंगे 5 सेमी इस दिशा में, इसको भी वही बोलेंगे 5 सेमी इस दिशा में। तो आगे पीछे सरकाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने बी को खिसका के यहाँ लगा दिया, इनको मिटा दो, बी को खिसका के यहाँ लगा दिया, आप समझ गए। तो ये तो कौन सा था, ये ए, और ये कौन सा था, ए प्लस बी, और बी को सरका के यहाँ लगा दिया, तो ये क्या बन गया बी। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इस सदिश को खिसका के, तो ये बन गया बी, और ये क्या बन गया त्रिभुज, बनाया नहीं। तो ये बन गया सदिश त्रिभुज नियम। सदिश त्रिभुज नियम क्या कहता है ये सदिश त्रिभुज नियम, अब सुने इसके बारे में, ठीक है। तो देखो आप, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को यदि सदिश रूप में व्यक्त किया जाए, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को सदिश रूप में व्यक्त किया जाए, उनमें से 2 भुजाएं एक ही क्रम में हों, उनमें से 2 भुजाएं एक ही क्रम में, देखो एक ही क्रम चल रहा है, यूँ पहले यूँ फिर यूँ, एक ही तो क्रम में है, तो 2 भुजाएं एक ही क्रम में हो, तो जो तीसरी भुजा जो कि विपरीत क्रम में है, ये विपरीत क्रम हो गया क्या, ये दोनों तो हो गई एक ही क्रम में। तीर के निशान देखो, तीर के निशान किधर हैं, तो ये वाला इधर, ये इधर, लेकिन ये वाला कहाँ आ गया बताओ, विपरीत। ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे तो नहीं गया, कहाँ आ गया बताओ, विपरीत। तो यदि सदिशों को, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को सदिश रूप में व्यक्त किया जाए, जिनमें से 2 भुजाएं एक ही क्रम में हो और तीसरी भुजा विपरीत क्रम में हो, तो इन दोनों भुजाओं का योग, इन दोनों भुजाओं का किसके बराबर होता है, तीसरी भुजा के बराबर। इन दोनों सदिशों का योग तीसरे सदिश के। क्लियर हुआ क्या, मेरी मेहनत सफल हुई? तो देखो है ना, बहुत अच्छे से समझाता हूँ मैं, आप देखना मज़ा आ जाता है फिजिक्स पढ़ने में। तो देखो फिर से मैं बोलता हूँ एक बार और, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन लीक आएगा, ये सदिश त्रिभुज नियम किसे कहते हैं, लिखिए। तो क्या लिखना है, ये सब जो था वो समझाने के लिए था, लिखना सिर्फ क्या है आपको, सिर्फ इतना सा लिखना है आपको, क्या कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को सदिश रूप में व्यक्त किया जाए और उनमें से 2 भुजाएं एक ही क्रम में हों और तीसरी भुजा विपरीत क्रम में हो, ठीक है, तो पहली दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा, या पहले दोनों सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर होगा। क्लियर है? तो सदिश त्रिभुज नियम समझ आया। अब ऐसे लेते हैं, दूसरा नियम आता है कैसे योग करते हैं। तो योग करना आ गया, 2 सदिश हों तो उनका योग क्या आएगा, ये वाला आएगा, है ना। तो इसमें क्या है, दिशा के साथ योग हुआ। किसके साथ हुआ, दिशा के साथ। कैसे कि पहला सदिश जो था इसकी दिशा ये थी, दूसरा सदिश जो था इसकी दिशा ये थी, और अगर इनका योग कर दिया जाए तो जो योग आएगा उसकी दिशा कौन सी मिलेगी, ये वाली। तीर का निशान किसको बता रहा है, दिशा को। तो योग की दिशा कौन सी मिलेगी बताओ, ये वाली। बोलो मिलेगी या नहीं। अब इसी पे अगर आगे लें, एक आता है आपके पास समांतर चतुर्भुज नियम, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। तो दूसरा आएगा समांतर चतुर्भुज नियम। तो समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है, फिर से समझें इसको, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है, देखो ये देखो, अभी अभी मैंने बताया था, इस तरीके से याद करो। ये 2 सदिश हैं, ये सदिश ए और ये सदिश कौन सा हो गया, बी। क्लियर है। अब आप मुझे बताओ, अभी अभी आपने बताया था, अगर इन दोनों सदिशों का योग किया जाए
तो इनका योग कहाँ मिलेगा बताओ? बीच में, अभी तो बताया था हम। तो इनका योग मिलेगा बीच में, तो मान लेते हैं कि इनका योग मिलेगा यहाँ बीच में ऐसे, और इस योग को मैंने आर से लिखा। किससे लिखा? आर मतलब रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब दोनों के योग का परिणामी, है ना? तो ये योग को व्यक्त कर रहा है। तो एक तो इस तरीके से योग कर सकते हैं, दूसरा कैसे कर सकते हैं कि मान लें कि इसको अपन डॉट डॉट करके इससे मिला दें, यूँ मिला दी, और इसको डॉट डॉट करके इससे मिला दें यूँ, ऐसे। तो ये किसका निर्माण होता है बताओ? समांतर चतुर्भुज का निर्माण। तो समांतर चतुर्भुज के अनुसार भी योग कर सकते हैं। हमें पता है इन दोनों का योग क्या मिलेगा। ये इसको आर से लिख दो या इसको ए प्लस बी से लिख दो। किसको व्यक्त कर रहा है ये? आर बराबर ए प्लस बी। इन दोनों का योग यही तो आएगा। तो दूसरा नियम ये इस तरीके से, या तो ऐसे हल करो या फिर ऐसे हल करो, ठीक है? तो इस नियम को कैसे बोलेंगे कि समांतर चतुर्भुज नियम लिखो, तो कैसे बोलेंगे? इस नियम के अनुसार यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को, आसन्न भुजाएं समझते हो, जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं, दोनों भुजाएं ये एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं। तो यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को सदिश रूप में व्यक्त किया जाए तो उस चतुर्भुज का विकर्ण, उस चतुर्भुज का विकर्ण जो कि उन भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है। विकर्ण तो ये भी हो सकता है, लेकिन कौन सा विकर्ण लेना है? वही विकर्ण जो इन भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण किसको व्यक्त करेगा? इन दोनों सदिशों के योग को व्यक्त करेगा। मतलब इस सदिश को और इस सदिश को जोड़ा जाए तो जोड़ने पर आंसर क्या मिलेगा? ये मिलेगा या नहीं? समझ में आया? जैसे मान लो ये 3 सेमी है, ऐसे एग्जाम्पल, मान लो 3 सेमी उत्तर की ओर और 3 सेमी पश्चिम की ओर, तो आंसर क्या मिलेगा? दोनों का योग करके मान लो 4 सेमी उत्तर पश्चिम की ओर, बीच में मिलेगा या नहीं? ऐसे मिलेगा, दिशा के साथ योग हो रहा है यहाँ, ठीक है? तो समांतर चतुर्भुज नियम को क्या बोलेंगे, समझ गए आप? कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को सदिश रूप में व्यक्त किया जाए तो उन भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण उन सदिशों के योग को व्यक्त करता है या उन सदिशों के योग के बराबर होता है। क्लियर है? तो ये है आपके पास समांतर चतुर्भुज नियम। बोलो, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आगे देखो अब नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज नियम की सहायता से ये जो योग आता है, ये जो परिणामी आता है, इसका परिमाण और दिशा ज्ञात करना। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि हम सदिश पढ़ रहे हैं और सदिश का मीनिंग क्या है? परिमाण प्लस दिशा। सदिश का मतलब हम क्या क्या चीज़ बताएंगे? परिमाण भी बताएंगे और दिशा भी बताएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इन दोनों का योग करें और ये योग आए तो ये जो आंसर आया है ना, ये आंसर, इसको ज्ञात करें। तो क्या चीज़ ज्ञात करेंगे कि दो सदिशों का योग करें तो क्या मिलेगा? सदिश मिलेगा। और सदिश मिलेगा तो उसका क्या होना चाहिए? परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी। तो इन दोनों के योग से जो आंसर आने वाला है, उस आंसर का परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात करने जा रहे हैं अपन, ठीक है? तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब तरीका देखना आप, है ना? तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो टॉपिक क्या है अपना? समांतर चतुर्भुज नियम, नियम की सहायता से है ना, दो सदिशों के परिणामी मतलब उनका योग, है ना, परिणामी का परिमाण और दिशा ज्ञात करना, परिमाण और
एवं दिशा ज्ञात करना। मतलब दो सदिशों को यदि जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो भी एक सदिश होगा, तो उस सदिश का परिमाण ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करनी है, दिशा। कैसे करेंगे देखो आप, ये अभी आपको सिखाया मैंने समांतर चतुर्भुज नियम। अब आपको पता है कैसे व्यक्त कर रहा हूँ मैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी दो आसन्न भुजाओं को तो मैंने व्यक्त कर दिया सदिश ए और सदिश बी से, और इनका जो योग आया है उस योग को व्यक्त कर दिया किससे बताओ, आर से। और मान ले कि इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण कितना है बताओ, अल्फा। कितना कोण है या थीटा मान लो, थीटा कोण है इनके बीच में, बोलो है या नहीं, दोनों भुजाओं के बीच में पूरा कोण कितना है, थीटा। अब कैसे ज्ञात करेंगे देखना आप तरीका, यहाँ से इधर ऐसे एक लंब डालेंगे, इस भुजा को आगे बढ़ा लेंगे और यहाँ पे एक लंब डालेंगे ऐसे। इनके नाम दे दो आप, ए बी सी डी ई। क्लियर। अब देखो अगर ये सदिश बी है तो ये वाला सदिश भी क्या होगा बताओ, बी होगा या नहीं? क्यों होगा पता है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो बराबर हो गई। और दिशा भी क्या होती है, एक। समांतर होती है तो दिशा भी क्या रहेगी इनकी, एक ही। तो ये बी है तो ये भी क्या रहेगा बताओ, बी। अब देखो आप, अब लेते हैं अपन इस त्रिभुज में, त्रिभुज डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी दिख रहा है आपको, डी सी बी। अब बताओ ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा बताओ, थीटा। कारण क्या है कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये भी थीटा होगा। तो देखो त्रिभुज डी सी बी में साइन थीटा का मान निकालो आप, साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो गया डी सी और कर्ण कितना हो गया आपके पास ये डी बी। समझा? तो साइन थीटा बराबर डी सी को तो ऐसे ही लिखेंगे और डी बी की जगह क्या लिख देंगे, बी। सही है, डी सी को तो ऐसे ही लिखेंगे और डी बी किसके बराबर है बताओ, बी के बराबर। यहाँ सदिश नहीं लगाएंगे क्योंकि हम पहले क्या ज्ञात कर रहे हैं, परिमाण, केवल परिमाण ज्ञात कर रहे हैं, दिशा बाद में ज्ञात करेंगे। और सदिश किसको व्यक्त करता है, दिशा को, तो दिशा बाद में ज्ञात करेंगे, तो यहाँ सदिश नहीं लगाएंगे। तो डी सी कितना आ गया, डी सी बताओ, बी साइन थीटा, समीकरण नंबर 1 आ गया डी सी का मान। अभी मत लिखो आप घर पे, ठीक है, वीडियो देख के, वीडियो में बुक कॉपी लेके बैठा करो वहाँ से। तो देखो डी सी बराबर बी साइन थीटा। अब बताओ कॉस थीटा निकालें इसी त्रिभुज में, कॉस थीटा बताओ, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा बी सी और कर्ण कितना हो गया, डी बी, बी सी बटे डी बी। तो कॉस थीटा कितना आ गया बताओ, बी सी कितना है, बी सी ऐसे ही रहेगा ये, और डी बी कितना हो गया, डी बी, बी क्यों ले आए, तो बी सी कितना हो गया बताओ, बी कॉस थीटा, समीकरण नंबर 2। सही है क्या? अब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ए सी का मान कितना होगा, ए सी दिख रहा है, ए सी। तो ए सी को तोड़ के क्या लिख सकते हैं, ब्रेक करके, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस, तो ए सी का मान कितना आ गया बताओ, ए बी को तो किससे लिखेंगे, ए से, और बी सी एरा, बी कॉस थीटा आ गया, समीकरण नंबर 3। सही है। हमें क्या ज्ञात करना है, इन दोनों का योग मतलब आर, इसका परिमाण, दिशा बाद में ज्ञात करेंगे, परिमाण मतलब मात्रा। जैसे कि मान लो ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो आर कितने मीटर आएगा ये पता करना है, ठीक है।
तो देखो आप कैसे पता करेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है या नहीं, ये वाला देखो, ये बड़ा वाला 90 डिग्री का कोण है। तो समकोण त्रिभुज में ये वाला क्या हो गया, आर, कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो आर आ जाएगा। तो लिखें, तो देखो समकोण त्रिभुज DCA में, DCA दिख रहा है आपको, DCA, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। AD का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस CD का, AC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। सही है, बोलो। AD को किससे व्यक्त करेंगे, R से, तो R का स्क्वायर। AC का बताओ, AC A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर। सही है। और DC बताओ, DC B साइन थीटा का स्क्वायर। सही है क्या, बोलो। हल करो, R स्क्वायर होल स्क्वायर खोलो इसका, A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2AB, 2AB, तो 2AB। समझे क्या, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, ठीक है। और प्लस इसका स्क्वायर करें तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सही है। तो R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। अब समझो, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से, तो B स्क्वायर कॉमन ले लें, तो B स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा या नहीं, बोलो। और प्लस, अब ये दोनों तो सॉल्व हो गए, ये रह गया, तो इसको ऐसे लिख दो 2AB cos थीटा। इसको देख के कुछ याद आता है, एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा A, तो R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये एक हो गया, एक को इससे गुणा करें तो B स्क्वायर, तो ये आ गया 2AB cos थीटा। ठीक है, तो ये आ गया R बराबर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा आ गया। तो मतलब सदिश A और सदिश B का योग किया जाए तो योग करने पर जो आंसर आएगा वो आंसर R होगा। और किस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाएगा, इस फॉर्मूले से। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल के लिए समझना आप, जैसे मैंने बोला एक व्यक्ति 3 मीटर गया उत्तर की ओर, किधर गया बताओ, ऊपर की तरफ, और मैंने के बोला इधर 4 मीटर इधर गया। आप समझते हो ना दिशाएं, ये तो होता है NS और ये E और ये W। ठीक है, तो देखो आप, मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति 3 मीटर गया उत्तर की ओर, है ना, या एक सदिश इधर है ऐसा मान लो, या हमने बल लगाया कोई, ऐसे मान लो कि 3 न्यूटन बल लगाया इस दिशा में और 4 न्यूटन बल लगाया इस दिशा में, लगाया। तो इसको क्या लिखेंगे अपन कि 3 न्यूटन उत्तर की ओर और 4 न्यूटन पूर्व की ओर। अब मैं बोलूं कि इनके बीच का कोण कितना है बताओ, 90 डिग्री है या नहीं। तो बताओ इन दोनों का योग क्या होगा, इन दोनों का योग क्या होगा। तो हमें पता है इन दोनों का योग कहाँ आएगा, बीच में, यही तो आएगा। कितना होगा ये पता करना है, तो पता करें। तो इन दोनों का योग मान लो बीच में आएगा और इसका नाम क्या लिखेंगे, R। तो ये इन दोनों का योग किस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। रखो आप मान, क्या आएगा, R बराबर अंडर रूट, पहला कितना है 3 का स्क्वायर, दूसरा
4 का स्क्वायर 2 गुणा 3 गुणा 4 कॉस थीटा, इनके बीच का कोण 90 डिग्री। सही है नहीं? अब हल करो तो आर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस कॉस 90 का मान 0, 0 को इससे गुणा किया यहाँ तक तो 0, तो आर कितना आ गया बताओ 25, तो आर कितना आ गया 5 न्यूटन। तो समझ में आया? 3 न्यूटन का बल उत्तर की दिशा में लगाएं और 4 न्यूटन का बल पूर्व की दिशा में लगाएं तो 5 न्यूटन का बल उत्तर पूर्व की दिशा में लगेगा। अब ये और पता करना है, इधर तो लगेगा लेकिन ये कितने कोण पर होगा, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कितने पर होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे? वो क्या हो गई दिशा, कि किस दिशा में होगा, तो वो दिशा कैसे ज्ञात करेंगे ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। ठीक है, इसकी दिशा अगर आपको जाननी है तो अगले एपिसोड में फिर देखें।